नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इस फेसबुक लाइव में जुड़ने का उद्देश्य है आप तक तमाम वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो इस वक्त टॉप ट्रेंड में जो है आपको बता दो दोस्तों, जो बनी हुई है, जो इस वक्त लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, जिसके लिए आप और हम सभी जानने को बेसब्र है, उत्सुक है। और इन सब के बीच अगर मैं राजस्थान की बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान में कहीं ना कहीं इस वक्त सियासी घमासान जो पिछले लंबे समय से मचा हुआ है, उससे बड़ा कोई और मुद्दा निकल के नहीं आता। चाहे हम बात कर ले हनुमान बेनीवाल की, जिन्होंने राजस्थान की पूरी सियासत को एसआई पेपर लीक भर्ती, एसआई भर्ती जो है उसे रद्द करने को लेकर पूरे राजस्थान में सियासी घमासान उन्होंने मचाया हुआ है। उनकी जो रैली, उन्होंने जो हुंकार भरी जयपुर से, वो लगातार वो भी एक चर्चा का विषय है। और ऑपरेशन सिंदूर की अगर मैं बात कर लूं चाहे दोस्तों, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके की सियासी गहमा गहमी जो राजस्थान में देखने को मिली, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा राजस्थान के जितने भी बड़े कांग्रेस के लीडर्स थे, चाहे हम बात कर ले अशोक गहलोत की बात कर ले, सचिन पायलट की बात कर ले, टीकाराम जूली की बात कर ले, गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर ले, ये सभी एक मंच पर इकट्ठा हुए और इन सब ने जो अमेरिका के जो स्टेटमेंट आए उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की एक कोशिश करी। और लगातार जब सबकी हमने बातें सुनी तो एक ही बात निकलकर कॉमन निकलकर सामने आई कि किसी और देश का इन्वॉल्वमेंट अब इस आतंकवाद के मुद्दे पर भारत नहीं सहेगा। उनका यह कहना है कि किसी और देश का इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। पीओके को लेकर चाहे हम बात करें, चाहे हम आतंकवाद को, बढ़ते हुए देश के अंदर आतंकवाद को लेकर बात करें, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से कहीं ना कहीं काफी हद तक कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए कांग्रेस ने बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने की एक कोशिश की है कि इस तरीके के जो मुद्दे हैं उनमें किसी और देश का इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम से कम हो या ना हो। क्यों कोई तीसरा देश जो है, हम दो देशों के बीच में अगर कोई परेशानी है तो उसके बीच में तीसरा देश जो है वो क्यों आकर पंचायती कर रहा है। इस तरह की बातें जो है गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने कई बयानों में कही। तो लगातार लंबे समय से राजस्थान में सियासी घमासान जो है वो अपने चरम पर है। और इसी बीच अब आपको बता दें, जेपी नड्डा जो है बीजेपी के बड़े नाम, बड़े नेता, वो 31 मई को जयपुर के दौरे पर आने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर के बीकानेर आए थे। वहां पे उन्होंने एयरफोर्स के अधिकारियों से मुलाकात करी। जिस तरीके से पाकिस्तान के जितने भी हमले हैं उन्हें नाकाम किया गया, उसके बाद एक बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा था राजस्थान के बीकानेर के अंदर। और वहां पर उन्होंने सेना के अधिकारियों से मिले, एयरफोर्स पायलट से मिले, काफी लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने अपनी तमाम बातें जो है वो निकलकर सामने आई। और उसको लेकर भी राजस्थान में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की एक कोशिश की थी दोस्तों, कि मोदी साहब मिल तो रहे हैं, मोदी जी मिल रहे हैं, लेकिन वही बात निकलकर सामने आती है कोई तीसरा देश जो है वो बीच में क्यों पड़ रहा है हम दो देशों की, भारत और पाकिस्तान के बीच में, या पीओके के मुद्दे को लेकर या आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। हालांकि अगर बात करें आतंकवाद के मुद्दे पर, तो आतंकवाद का मुद्दा ऐसा ज्वलनशील मुद्दा है जिसको लेकर ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के तमाम देश जो हैं वो एकजुट कहीं ना कहीं खड़े नजर आते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए कि ये वॉर मैंने रुकवाया, उन्होंने बार बार ये स्टेटमेंट दिए, एक बार नहीं 2-3 बार उन्होंने अलग अलग मंचों से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही। तो लगातार ये जो सियासी दौरे हैं राजस्थान के अंदर भाजपा के बड़े नेताओं के, वो अपने आप में एक चर्चा का विषय बने रहते हैं और कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत को जो है और सुलगा देते हैं। तो इसी बीच अब एक बार फिर से जेपी नड्डा जो है वो आने वाले हैं। 31 मई को जयपुर दौरे पर रहेंगे वो, और उसके पीछे वजह क्या है, हालांकि आपको बता दूं जेपी नड्डा के जयपुर दौरे से बीजेपी के अंदर एक खलबली सी मच गई है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं टेंशन में आ गई है कि जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं बचाने की खुद को, तो कहीं जेपी नड्डा आके वो राजस्थान की वो सियासी पृष्ठभूमि है उसे पलट कर ना रख दें। तो कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है राजस्थान के अंदर नेताओं को। लेकिन आपको बता दें जेपी नड्डा के आने का कारण क्या है दोस्तों, तो आपको बता दूं भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी के लिए करीब 150 नामों पर मंथन जो है वो चल रहा है इस वक्त। और प्रदेश कार्यकारिणी में 40 से 45 पदाधिकारी जो है वो बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष जो है मदन राठौड़, उनको नई टीम अब मिल पाएगी। तो काफी एक उम्मीद भी जताई जा रही थी बीजेपी और मदन राठौड़ को भी एक काफी उम्मीद थी कि उनकी टीम में बदलाव होंगे, कुछ अच्छे बदलाव जो शायद आगे आने वाले समय में बीजेपी को एक नई पृष्ठभूमि तैयार करके दे सकें।
साथ ही आपको बता दें, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा जो है वो की जानी है। हालांकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की नियुक्ति को करीब 10 महीने हो चुके हैं। भाजपा संगठन महापर्व में फरवरी में उनका अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन भी हो चुका है। इसके बावजूद मदन राठौड़ अपनी नई टीम नहीं बना पा रहे हैं। फिलहाल राठौड़ को पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की टीम के साथ ही काम जो है वो करना पड़ रहा है। उनके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की पकड़ जो है राजस्थान में उसे और मजबूत किया जा सके, धरातल लेवल पर बीजेपी को और काफी स्ट्रांग तरीके से प्रेजेंट किया जा सके। आपको बता दें, भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, उन्होंने ये कहा है हाल ही में, उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा के बाद ही प्रदेश कार्यकारिणी जो है वो बनाई जाएगी। और प्रदेश की अगर वर्तमान कार्यकारिणी की बात करें तो उसके अंदर 10 उपाध्यक्ष है, 5 महामंत्री हैं, 13 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष सहित 33 पदाधिकारी हैं। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पद संभालने के बाद केवल 2 पदाधिकारियों को नियुक्ति दी है। वर्तमान में विधायक जितेंद्र गोठवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, दामोदर अग्रवाल, संतोष अहलावत, ओम प्रकाश भड़ाड़ा, ये महामंत्री इस वक्त वहां पर है। तो पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा 11 सीटों पर हारी थी, जबकि 2014 और 15 में पार्टी ने गठबंधन के साथ सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद सीपी जोशी ने प्रदेशाध्यक्ष पद छोड़ने की पहल की थी और भाजपा हाईकमान ने 25 जुलाई को मदन राठौड़ को अपना नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया था। मूल ओबीसी वर्ग से आने वाले मदन राठौड़ राज्यसभा से सांसद भी हैं। दोस्तों, राजनीति और संगठन में उनका अपना एक लंबा अनुभव भी रहा है। काफी समय से उनका एक राजनीति के अंदर वो रहे हैं, तो उनका यह अनुभव भी कहीं ना कहीं बीजेपी के काम आता रहा है समय समय पर। और आपको बता दें, अब यही तो कुल निष्कर्ष जो है जेपी नड्डा के इस दौरे को लेकर जो निकल कर आ रहा है कि भाजपा का एक गुट जो है वो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की स्वीकृति से ही प्रदेश कार्यकारिणी बनवाने की कोशिश में लगा हुआ है। नड्डा के 31 मई को जयपुर दौरे पर आने के दौरान इस कार्यकारिणी को उनके समक्ष रखने और इसको लेकर घोषणा की कोशिश भी की जा रही है। वहीं दूसरा पक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद ही कार्यकारिणी बनाने का पक्षधर है। तो ये तमाम बातें हैं जो जेपी नड्डा के जयपुर दौरे से जो है, जो 2 गुट जो निकलकर सामने आए हैं, 2 पक्ष जो कहले 2 पक्ष निकलकर सामने आए हैं बीजेपी के अंदर, जो चाह रहे हैं कि उनकी उपस्थिति में ही ये हो जाए कार्यकारिणी का गठन, और दूसरा चाह रहे हैं मतलब नामों की घोषणा, और दूसरा चाह रहे हैं कि ये ना हो उनके समक्ष। तो अंदर खाने कहीं ना कहीं बीजेपी में भी जो है वो सियासी सरगर्मी जो है वो चरम पर है। लेकिन जेपी नड्डा का ये दौरा अपने आप में कई मायनों में अहम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमारे साथ जो भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनसे जानना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बीकानेर दौरा था अभी हाल ही में, पिछले कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पहली बार राजस्थान आए, आपका उस दौरे को लेकर क्या कहना है? क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस मुद्दे पर घेर रही है। वहीं अब जो दूसरा मुद्दा बता दूं, जेपी नड्डा का जयपुर दौरा, तो इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि जेपी नड्डा का दौरा जो है वो राजस्थान में सियासी सरगर्मी बढ़ाएगा, या जो इस वक्त राजस्थान की सियासत में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, चाहे पेपर लीक की हम बात कर लें, और भी तमाम मुद्दे हैं राजस्थान की सियासत में, चाहे ये मुद्दे चल रहे हों, कांग्रेस लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर जो है वो बीजेपी को घेरने में लगी हुई है, ये अपने आप में एक मुद्दा बना हुआ है। तो कई मुद्दे इस वक्त राजस्थान में चल रहे हैं। क्या इन सभी मुद्दों को, जिन पे कांग्रेस जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है राजस्थान के अंदर, क्या इन सबको खत्म कर पाएंगे जेपी नड्डा, या वो उसमें असफल रह पाएंगे? कार्यकारिणी को लेकर जो जिस तरीके से बीजेपी के अंदर खाने, जिस तरीके की आपको बता दें जो बातें निकल कर आ रही है, जो 2 पक्ष निकल गए हैं सामने बीजेपी के अंदर, क्या उन पक्षों को एकजुट कर पाएंगे जेपी नड्डा? आपका क्या लगता है? क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आकर बताइएगा। जेपी नड्डा के दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी आपके दोस्त और होस्ट राहुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।